डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, तकलीफ लग रही है, अगर इस दर्द को, तकलीफ को आप झेलते हो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि यह पढ़ाई, यह शिक्षा आपको हमेशा आगे की ओर अग्रसर करती है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो कभी भी आपको उन्नति ही देगा, तरक्की ही देगा, वो आपको पीछे कभी नहीं ले जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं प्रत्येक दिन आपको कहता हूं, जब भी आप सुबह उठे तो अपने लिए गोल सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और अपना सारा दिन उस टॉपिक को अचीव करने में लगा दे। विद्यार्थीगण, आज का यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? इसमें हम मैट्रिक परीक्षा के संस्कृत विषय को पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। यह एक संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। प्रत्येक साल इस पाठ से आपको 4 से 5 नंबर के प्रश्न जो है जरूर पूछे जाते हैं, या तो सब्जेक्टिव या तो ऑब्जेक्टिव जरूर आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था इसका पूर्ण अर्थ और इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति यानी प्रसिद्धि किस रूप में थी? चलते हैं आंसर की ओर। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहां पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण ही हुई है। शरत काल में कौमुदी महोत्सव होता था, जैसे कि आज का वर्तमान में दुर्गा पूजा जैसे मनाया जाता है, उसी तरह से पहले जो लोग कौमुदी महोत्सव जो है मनाते थे। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पाटलिपुत्र नगर के वैभव यानी कि सुंदरता का परिचय दे या वर्णन करें। उत्तर, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव यानी सुंदरता के लिए जो है विख्यात रही है। विदेशी यात्री जो यहां आए, उसमें से एक मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहां की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, अति उत्तम थी, और अशोक के काल में यहां निरंतर समृद्धि हुई है, उन्नति हुई है। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ही ऐसे ही बातों के बारे में लिखा है, बताया है। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है। यहां कई दर्शनीय स्थल है, जैसे कि संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान, मां पटन देवी, गांधी मैदान, ये सब देखने योग्य है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। इस पाठ को कंठाग्र करके छात्र किसी वाक प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है, जहां संग्रहालय, गोलघर, मां पटन देवी, जैविक उद्यान, ये सब दर्शनीय स्थल है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? आंसर है आपका, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र, जिसे हम पटना कहते हैं आज, यह महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में सर्वश्रेष्ठ है। यहां सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना गया है? आंसर है आपका, राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा एक प्राचीन केंद्र था। पाटलिपुत्र शिक्षा का प्राचीन केंद्र था और यहां संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, जैसे कि पाणिनि, पेंगल, वररुचि और पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त की, प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए जो है पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र जो है माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और सुंदरता और अधिक समृद्ध हुआ, जिस कारण से चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक को काफी प्रसिद्धि भी मिली यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र से शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। जैसे कि आजकल वर्तमान में हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, वैसे ही उस समय जो है कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न होकर खुशियों में हो जाते थे, झूम जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में जो है कौमुदी महोत्सव जो है धूमधाम से मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर है आपका सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल है। यहां उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहां इसके दर्शन के लिए जो है आते रहते हैं। विद्यार्थीगण, हर एक प्रश्न जो है आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। यदि पाटलिपुत्र पाठ से आपको क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव, तो मैं आज के इस वीडियो में जितने प्रश्न बताऊंगा उसी में से आएगा। सो ध्यान से पढ़ें। पहले कहानी याद करने की कोशिश कीजिए। यदि आपको इस पाठ की सारांश यानी कहानी याद हो जाता है तो आप अच्छे से जो है इसका आंसर दे पाएंगे। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, लेखक पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं हमें लेखक? आंसर, लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था, एक प्रसिद्ध नगर था, जहां शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे योद्धा जो है, वीर जो है, काफी उन्नति हुई इनके काल में। और अंग्रेजी के शासन काल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास जो है आपका हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? आंसर आपका, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहां रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वररुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहां ली जाती थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है? आंसर होगा आपका, लेखक के अनुसार पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनैतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है और यहां इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। यहां के लोग कई उत्सव मनाते आए हैं। पाटलिपुत्रवासी पटन देवी की पूजा करते आए हैं। पाटलिपुत्र एक महान नगर शुरू से ही रहा है। विद्यार्थीगण, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इसे लिखकर याद करें, अच्छे से याद हो जाएगा। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।